हरिओम। आनंद सांडिल्य के YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज भक्तों ये बताया जाएगा क्योंकि काफ़ी लोग प्रश्न करते हैं कि जो भगवान को भोग लगाया जाता है, क्या भगवान उसे खाने के लिए आता है? क्योंकि उनका प्रश्न भी स्वाभाविक है, क्योंकि जो प्रसाद भोग व्यंजन हम परमात्मा के आगे रखते हैं, परोसते हैं, वो जैसे परोसते हैं ऐसे ही मिलता है। इसलिए अनेक इस पर प्रश्न करते हैं। क्योंकि भक्तों श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि जो कोई भक्त प्रेम पूर्वक फूल फल अन्न जल आदि अर्पण करता है, उसे मैं प्रेम पूर्वक सगुण रूप में प्रकट होकर ग्रहण करता हूँ। भक्त की भावना हो तो भगवान एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि प्रमाण स्वयं परमात्मा ने पहले ही हमको दिया है। जैसे सबरी, द्रौपदी, विदुर, सुदामा आदि भगवान ने प्रेम पूर्वक इनके हाथों से भोजन ग्रहण किया। और भगवान मीराबाई के विष का प्याला भगवान स्वयं पी गए। भगवान ने मीराबाई के विष के प्याले को स्वयं पिया। कुछ लोग तार्किक बुद्धि का उपयोग करते हुए कहते हैं कि जब भगवान खाते हैं तो चढ़ाया हुआ प्रसाद क्यों नहीं घटता। उनका कथन सत्य है भक्तों, क्योंकि जिस प्रकार पुष्पों पर भ्रमर भंवरे बैठते हैं और पुष्प की सुगंध से तृप्त हो जाते हैं, किंतु पुष्प का भार वजन नहीं घटता, उसी प्रकार भगवान की सेवा से में चढ़ाया गया प्रसाद होता है। व्यंजन की दिव्य सुगंध और भक्त के प्रेम से ही भगवान तृप्त हो जाते हैं। इस तरह भगवान तृप्त भी हो जाते हैं और प्रसाद भी नहीं घटता। क्योंकि भक्तों जैसी हम भावना लेकर भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान उसी भावना के स्वरूप होकर उस भोग का स्पर्श करते हैं, सुगंध ग्रहण करते हैं। और जो भोग भगवान को लगा दिया जाता है तो वो अमृत तुल्य बन जाता है। क्योंकि किसी भी प्रकार का भोजन जब हम उस भोजन का भोग परमात्मा को लगा देते हैं या अर्पण कर देते हैं तो क्या करते हैं, परमात्मा उसकी सुगंध ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए वह अमृत बन जाता है। इसलिए भोजन घटता नहीं है। इसलिए इस पर संशय न करें, क्योंकि जब भी आप परमात्मा को बुलाएंगे तो वो तभी आएंगे, क्योंकि वो हर कण कण में विराजमान रहते हैं। वो तो हर जीवों में विराजमान रहते हैं। क्योंकि जिस भी भावना से आप देखेंगे तो वो आपके सामने उपस्थित होंगे। इसलिए भावना रखें। भावना से जो भगवान को अर्पण करेंगे वही परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। इसलिए भाव रखें। विना भावेन न मंत्रा न तपोदानम,
क्योंकि बिना भाव के न मंत्र न तप न दान है। जब भावना हो जाती है तो मंत्र तंत्र पूजा अर्चना तभी काम करती है। जब भावना नहीं होती तो पूजा अर्चना संध्या तप दान आदि निष्फल हो जाते हैं, फल नहीं प्राप्त करते। फल तभी होते हैं जब भावना रखते हैं। इसलिए भावना रखें। हरिओम हरिओम हरिओम।